हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो ई रिक्शा कंट्रोलर की कंप्लीट वायरिंग के ऊपर है। आज हम आपको बताएंगे जो ई रिक्शा कंट्रोलर का हार्नेस वायर आता है उसकी कंप्लीट वायरिंग के बारे में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में हम इस वायरिंग को कंप्लीट समझेंगे। तो आज के हम वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा इसमें हम आधा वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी वायरिंग होती है, उसका कनेक्शन क्या होता है, उनका वर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हमें कंप्लीट वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये टोटल कंप्लीट वायरिंग के ऊपर नहीं होगा, ये फर्स्ट पार्ट का हमारा वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ई रिक्शा वायरिंग होती है उसमें कितने वायर होते हैं, कौन कौन से वायर का क्या काम होता है। जैसे कि आप कोई भी हार्नेस अगर आप खरीदते हैं ई रिक्शा का तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, इस तरीके से कंप्लीट वायरिंग देखने को मिलती है। तो इसको तीन भाग में डिवाइड किया जाता है, तीन भाग में डिवाइड करके ही इस वायर का पूरा कम्युनिकेशन समझा जाता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे ये जो हमारा वायर होता है ये वायर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जो रिक्शा का कंट्रोल हैंडल होता है, हैंडल के पास में ये हमारे वायर सारे देखने को मिलते हैं। तो एक पार्ट हमारा ये हो जाता है। उसके बाद देखेंगे जो सेकंड होता है ये हमारा जो सप्लाई देखने को मिलते हैं, यानी ये वायर जो हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमारी सीट होती है, जहाँ पे बैटरी लगी होती है वहाँ पे ये सप्लाई हमें देखने को मिलती है। और इस तरीके से हमें वायर देखने को मिलते हैं, ये वाले वायर कंप्लीट देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो दो कपलर के वायर हमारे बचते हैं ये वाले, ये आपकी बैक साइड एलईडी के पास में लगे होते हैं, यानी ये पीछे की साइड की होती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ इस वायर के बारे में, इतने वायर के बारे में हम जानेंगे कि इन वायर का क्या क्या नाम होता है और इनका कनेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। क्योंकि वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो सेकंड पार्ट में इनके और इनके बारे में, इस वायर के बारे में हम पूरा कंप्लीट समझेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इसके बारे में समझने जा रहे हैं कि इनकी कनेक्शन होती है वो कैसे कनेक्शन की जाती है। जैसा कि आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे हमने चार वायर अपने हाथ में ले रखे हैं। एक वायर हमारा क्या होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, जिस पे अगर देखेंगे तो एक ही वायर को दो वायर में कन्वर्ट किया गया है। इस वायर का काम होता है कि जैसे हमारे पास दो बैटरी होती है, उन बैटरी को सीरीज़ में बनाने के लिए इस वायर का यूज किया जाता है। जैसे कि जानते हैं कि अगर कोई भी दो बैटरी है, अगर उन बैटरी को हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना होता है तो ये एक सिरा जो होता है बैटरी के पॉजिटिव पे टर्मिनल पे लगता है, ये वाला जो होता है वो दूसरी बैटरी के नेगेटिव पे लग के उस बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो एक जहाँ पे ये वायर हमारा कनेक्ट होगा वहाँ से हमारा एक नेगेटिव वायर निकल जाता है, और जहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा होता है वहाँ से हमारी एक पॉजिटिव वायर निकल जाती है। तो ये चार वायर हमें देखने को मिलती है जब हम बैटरी को सीरीज़ में बनाते हैं। अब देखेंगे तो इसी वायर को हार्नेस के द्वारा यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हार्नेस के अंदर ही उन चारों वायर को कटिंग की जाती है, यानी ऐड किया जाता है। इसमें कुछ वायर को और ऐड किया जाता है। अब वो वायर कौन कौन से ऐड किए जाते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें चार वायर और देखने को मिलते हैं इस तरीके से। दो हमारे रेड होते हैं, दो हमारे ब्लैक होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव वायर होते हैं, ये दो वायर होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें एमसीबी भी देखने को मिलती है। एमसीबी का यूज़ किया जाता है, ये जो एमसीबी होती है वो 32 एम्पियर की यूज़ की जाती है। एमसीबी का काम होता है कि अगर इससे ज़्यादा एम्पियर आता है तो एमसीबी शट डाउन हो जाती है, जिससे आपकी सप्लाई रुक जाती है और आपके वायर या कंट्रोलर में प्रॉब्लम आने से, यानी शॉर्ट होने से बच जाता है। तो यहाँ पे उसी वायर को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे स्क्रू दिए होते हैं, इसको खोल के आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं होता है। जब हम वायर को परचेज़ करते हैं तो ये कनेक्ट नहीं होता है, हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे इसके दो टर्मिनल होते हैं, वहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, हम वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ये हार्नेस के द्वारा निकले हुए होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पे चार वायर हैं, जैसे दो पॉजिटिव दो नेगेटिव हैं, ये इनमें से कौन कौन से वायर होते हैं और इनका काम क्या होता है। जैसा कि हम इसमें समझेंगे तो एक ब्लैक और एक नेगेटिव वायर जो हमारा होता है ये चार्जिंग के लिए होता है, जो चार्जिंग के सॉकेट में लगता है। और जो दो वायर हमारे बचते हैं, एक रेड और ब्लैक बचता है, ये कंट्रोलर की सप्लाई होती है, मेन सप्लाई होती है, जो कि रेड आपका कंट्रोलर के पॉजिटिव पे लग जाता है और ब्लैक वायर जो होता है वो कंट्रोलर के माइनस पे लग जाता है। अब हमें ये समझना होता है कि इसमें से हम कैसे पता करेंगे कि चार्जिंग का हमारा कौन सा वायर होता है और कौन सा कंट्रोलर का वायर होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका
रेड वायर होता है, हमें मल्टीमीटर से क्या होती है, कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। हम एमसीबी को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, क्योंकि अगर एमसीबी को ऑन करके अगर आपने चेक किया तो हमें दोनों वायर पे बीप साउंड देखने को मिलेगा, तो हमें कंफर्म नहीं हो पाएगा, पता नहीं चल पाएगा कि इसमें से कौन सा वायर चार्जिंग का है, कौन सा वायर कंट्रोलर का है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एमसीबी को ऑफ करके मल्टीमीटर से बी पॉइंट पे सेट करके एक वायर यहाँ पे लगाएंगे, और जब हम चेक करेंगे जिसके रेड वायर पे बीप साउंड देता है तो वो वाला जो वायर होता है वो चार्जिंग सॉकेट के लिए होता है, यानी वो चार्जिंग में आपका लग जाएगा। और जिस वायर पे कोई भी बीप साउंड नहीं आता है तो वो वायर हमारा कंट्रोलर से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसको हमें कनेक्ट करना होता है, एक चार्जिंग के लिए, कंट्रोलर के लिए हमें इसको कनेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास इतने वायर होते हैं, तो हम इन वायर के बारे में समझते हैं कि इसमें से कौन से वायर होते हैं। एक वायर हम बैक साइड से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको कपलर दिख रहा है, इसमें हमें दो वायर देखने को मिले, एक आपका रेड होता है, एक आपका ऑरेंज कलर का होता है। ये जो वायर होता है ये की वायर की सप्लाई होती है, जहाँ पे आपकी चाबी लगती है। यहाँ पे देखेंगे 48 वोल्ट की सप्लाई आई हुई होती है कंट्रोलर के द्वारा। तो जैसे ही चाबी को यहाँ पे कट किया जाता है तो ये जो ऑरेंज कलर की वायर दिख रही है, यहाँ से 48 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है, और जिस वायर को 48 वोल्टेज की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो 48 वोल्टेज की सप्लाई पहुँचना स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप चाबी को कट नहीं करेंगे, यानी चाबी को ऑन नहीं करेंगे, जब तक आपका 48 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर यही 48 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे तो मीटर वायर में हमें देखने को मिलती है, जो आगे आपके डिस्प्ले लगा होता है, जिसमें सारा फंक्शन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 पिन का कपलर होता है, यहाँ पे भी ऑरेंज कलर की सप्लाई आई है, ये 48 वोल्ट की सप्लाई होती है। डिस्प्ले के स्क्रीन को ऑन करने के लिए अगर ये 48 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी तो चाबी आप चालू करोगे तो डिस्प्ले पे आपका कुछ भी शो नहीं करेगा। अब यही सप्लाई अगर हम आगे की साइड देखें तो यहाँ पे हमें सिंगल वायर में देखने को मिल रही है, जो कि हमारा एक सिंगल होता है, यहाँ पे थिम्बल लगा हुआ है। तो ये वाली जो सप्लाई होती है वो 48 वोल्ट की सप्लाई होती है, जो स्पेशली कंट्रोलर के लिए होती है। जब इसको हम कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे तो कंट्रोलर को 48 वोल्ट सप्लाई मिलेगी की वायर के द्वारा। वही सप्लाई कंट्रोलर के डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन में जाएगी और उससे 14 वोल्ट की सप्लाई आउट की जाएगी। तो ये यहाँ पे आपका चला जाता है। उसके बाद बाकी वायर के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको एक कपलर और देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें 3 वायर दिख रहे हैं, ऑरेंज है, स्काई ब्लू है और ब्लैक है। अगर इसमें देखेंगे तो ये 48 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे भी दी गई है। ये हमारा जो कपलर लगता है वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर में लगता है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर का काम होता है कि 48 वोल्ट को वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वायर होते हैं मोस्टली वायर को 12 वोल्ट पे ऑपरेट कराया जाता है, इसलिए यहाँ से कन्वर्टर से 12 वोल्ट की सप्लाई आउट करेगी। और जहाँ जहाँ ये स्काई ब्लू वायर हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पे जैसा देख रहे होंगे एक कपलर उसी में कंबाइन किया गया है, जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर वायर होता है, जिसमें हमें 2 वायर देखने को मिलते हैं। एक आपका स्काई ब्लू है और दूसरा आपका ब्राउन कलर का है। ये आपकी जो कपलर होती है, यानी ये जो वायर होती है वो आपकी ब्रेक वायर होती है। यहाँ पे ऑलरेडी 12 वोल्ट आया हुआ होता है। जैसे ही आप ब्रेक दबाते हैं, यानी ब्रेक को प्रेस करते हैं, या तो वो हैंड का होता है या वो पैर वाला होता है, तो यहाँ से क्या होता है, ब्राउन कलर के वायर से 12 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है। और वही 12 वोल्ट की सप्लाई इस सिंगल वायर से, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं वही सेम वायर यहाँ पे भी दिया गया है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई कंट्रोलर को दी जाती है, जिससे कंट्रोलर समझ जाता है कि किसी ने ब्रेक को लगा दिया है, तो वो क्या करता है कि सप्लाई को रोक देता है और गाड़ी आपकी रुक जाती है। तो इस तरह जो कपलर होगा ये सिंगल 12 वोल्ट के लिए होता है। यहाँ पे हमें 12 वोल्ट कब देखने को मिलेगा, जब ब्रेक आपका प्रेस होता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे वाइट कलर का ये जो सिंगल वायर दिखता है ये स्पीडोमीटर वायर होता है, जो कि आपके डिस्प्ले पे लगा होता है। गाड़ी जब चलती है तो उसकी स्पीड को वहाँ पे शो किया जाता है, तो ये आपका मीटर में लग जाएगा। यही कपलर अगर देखेंगे पिन हमें आगे की साइड भी देखने को मिलेगी, जो मीटर वायर से कनेक्ट होती है और ये कंट्रोलर में लग जाता है। तो ये आपका स्पीड के लिए होता है। यहाँ पे देखेंगे तो 2 वायर हमें देखने को मिलता है, एक स्काई ब्लू है और एक वैलेट कलर का होता है। ये जो कपलर होता है वो म्यूजिक के लिए होता है, यानी गाड़ी को जब रिवर्स लिया जाता है तो आपने देखा होगा ई रिक्शा में अगर गाड़ी बैक लिया जाता है तो वहाँ पे एक म्यूजिक बजता है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी आपकी रिवर्स हो रही है। तो यहाँ पे 2 वायर है, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आया हुआ है। यहाँ पे 12 वोल्ट कब बनेगा, जब गाड़ी आपका रिवर्स में होगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी। जैसे ही 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो ये म्यूजिक से कनेक्ट होता है, तो म्यूजिक आपका ऑन हो जाता है, म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 2 वायर होते हैं वो स्पेशली म्यूजिक के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमें 3 वायर का एक कपलर देखने को मिलता है, जिसपे वाइट कलर के पट्टी लगे हुए हैं। एक आपका ब्लू है, दूसरा आपका रेड है
और तीसरा आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ब्लैक होता है, इस पर वाइट कलर की पट्टी लगाई गई। ये आपका थ्रोटल वायर होता है जो कि थ्रोटल से आपका कनेक्ट हो जाता है। ये थ्रोटल या एक्सीलेटर इसको बोला जाता है, ये थ्रोटल वायर आपका होता है। यहाँ पे जैसे देखेंगे हमारे पास क्या होता है, एक 2 पिन का एक कपलर और है। यहाँ पे आपका पिंक कलर का एक वायर है और दूसरा जो आपका वायर होता है ये वैलेट कलर का होता है। ये आपकी रिवर्स वायर होती है। जैसे ही गाड़ी को आप रिवर्स करेंगे, जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी, जैसे गाड़ी को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है। वही 12 वोल्ट की सप्लाई जैसे ही आउट होती है तो वही 12 वोल्ट की सप्लाई एमसीयू को दी जाती है। तो एमसीयू समझ जाता है कि गाड़ी को हमें रिवर्स में ले जाना है और गाड़ी आपकी रिवर्स आना शुरू हो जाती है। तो ये रिवर्स वायर का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में सिर्फ हम इतने वायर के बारे में ही पढ़े हैं। अभी हमारे पास ये वायर हैं और पीछे के हमारे वायर हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इन वायर का कनेक्शन कैसे होता है और कौन कौन से वायर होते हैं, इनके क्या नाम होते हैं, वहाँ पे कितने कितने वोल्टेजेस होते हैं और कैसे इस वायर को ऑपरेट कराया जाता है। सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।